श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। ओम हम हनुमते नमः। अगर प्रतिदिन हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो शायद आप जानते नहीं कि आपके जीवन में क्या बदलाव हो सकता है, आपके साथ क्या कार्य हो सकते हैं, शायद आपको पता नहीं है प्रतिदिन जाप करने की ताकत के बारे में। आज की वीडियो में आपको पता लग जाएगा ओम हम हनुमते नमः। अगर इस मंत्र को आप इस तरीके से प्रतिदिन जाप करते हो तो जीवन में जो होने वाला है शायद उसकी कल्पना भी आपने कभी नहीं की होगी। क्या होगा, ऐसा क्या होगा, सोच के देखिए। मंत्र के जाप से ऐसा क्या होता है? मंत्र में छुपी होती है रहस्यमय शक्तियां। एक रहस्य छुपा होता है मंत्र के अंदर, जिस रहस्य के बारे में हम जानते नहीं है। ये रहस्य कब खुलता है? जब हम लगातार मंत्र का जाप प्रारंभ करते हैं, अपने घर में, अपने मंदिर में और अपने घर के अपने ऑफिस में, कहीं भी आप इस मंत्र का जाप करते हो तो आपकी ऊर्जा का तेज बढ़ जाता है। मंत्र कैसे काम करता है शरीर पर देख लीजिए। जब कभी भी प्रतिदिन हम किसी एक मंत्र का जाप प्रारंभ करते हैं, शुरुआती समय में हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है? हमें लगेगा कि मंत्र से कुछ नहीं हो रहा है, मंत्र से कोई ऊर्जा प्रभाव नहीं हो रही। ये आपको 5-6 दिनों के बाद ऐसा महसूस होने लग जाएगा। फिर आपको वो ऊर्जा दिखाई तो देगी। जब कभी भी हम कोई भी मंत्र का जाप प्रारंभ करते हैं, वो मंत्र हमारे मूलाधार चक्र में, जैसे ही आपको पता है कि 7 चक्र होते हैं हमारे शरीर में, तो मूलाधार चक्र के अंदर जो है वो मंत्र वास करता है। उस मंत्र हमारे जब मूलाधार चक्र में वास करता है तो वहां एक्टिवेशन प्रारंभ हो जाती है। उस एक्टिवेशन के बारे में हम समझते नहीं है। हम धीरे धीरे मंत्र का जाप प्रारंभ करते हैं और मंत्र के जाप के बाद जब समझ लेना आपके अंदर से मलिनता उत्पन्न होने लग जाए, मान लीजिए आपका सेक्स के प्रति ज्यादा ध्यान जाने लग जाए, या गंदे विचार अंदर से उत्पन्न होने लग जाए, या मलिनता प्रभाव करने लग जाए, मंत्र जाप करते करते आपका ध्यान भटकने लग जाए, आपकी जो ध्यान आप लगाने की कोशिश करते हो या किसी भी प्रकार का आप करने का प्रयास करते हो, वो आपका ध्यान लग नहीं पा रहा है, वो ध्यान किसी और ही तरफ मुड़ जा रहा है, तो एक बात समझ लेना, अगर ऐसा कार्य हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव उत्पन्न होने वाला है आपके जीवन में। कुछ ना कुछ तो प्रभाव उत्पन्न होने वाला है और आपके जीवन को बदलने के लिए, आपके जीवन को, क्योंकि मंत्र के जागृत होने का प्रभाव है। ये मंत्र जागृत हो रहा है जब मंत्र हम जाप करते हैं ओम हम हनुमते नमः। हमारे अंदर से जो मलिनता है वो धुलती है और वो मलिनता अंदर से धुल कर बाहर निकलने को तैयार होती है। जब ये धीरे धीरे हमारी बॉडी को फिल्टर करता है, मंत्र से ऊर्जा क्रिएट होती है अंदर से भी और बाहर से भी। बाहर से आपका ऑरा क्रिएट होता है, अंदर से आपकी ऊर्जा जो है आपके ब्लड के माध्यम से शरीर की जितनी भी मलिनता है, जितने भी विषैले तत्व हैं, सब बाहर आने लग जाते हैं। आपका जो भी ध्यान, जो भी गंदगी ये शरीर में उत्पन्न हुई हुई थी, वो मंत्र के प्रभाव से धुलने लग जाती है और धीरे धीरे आपके अंदर ऊर्जा समाने लग जाती है मंत्र की। देखिए, स्वर के माध्यम से और जब कभी भी मंत्र का हम जाप करते हैं तो हमारी ज्ञान इंद्रियां प्रभावित होने लग जाती हैं। सबसे पहले ज्ञान इंद्रियों में मन रूपी इंद्री, जिह्वा रूपी इंद्री, समझ गए, ये जो है ये हमें बड़ा डिस्टर्बेंस करती है, क्योंकि ध्यान हमारी चेतना नहीं लगने देता और साथ में हमें बिचलाता है, हमारे अंदर से मलिनता बाहर आती है। सबसे ज्यादा प्रभाव पहले इसी इंद्री पर होता है, फिर धीरे 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 गंदगियां बाहर आने लग जाती हैं सारी, और ये आने के जो संकेत हैं ये मंत्र की शक्ति से है। कुछ समय बाद 9 महीने तक जब कभी भी हम किसी मंत्र का जाप करते हैं और 9 महीने अगर हम उस मंत्र का जाप कर लेते हैं तो हम उस मंत्र की मानसिक अवस्था तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद मंत्र आपके अंदर स्वयं जपित हो जाता है, स्वयं उस मंत्र की माला जो है आपके अंदर चलती रहती है। आपको मुंह जिह्वा हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों?
क्योंकि आप जिस भी मंत्र का जाप कंटिन्यू कर रहे थे, प्रतिदिन कर रहे थे, सोचो आपने एक भी दिन ना छोड़ा हो, एक भी दिन ना छोड़ा हो, और उस मंत्र से तो ऊर्जा उत्पन्न होगी। कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में नाम की शक्ति बड़ी प्रभावशाली है, और यहां तो आप नाम साक्षात ले रहे हो कलयुग के राजा का। ओम हम हनुमते नमः। तो क्या हनुमान जी का नाम प्रभावशाली है, और मंत्र का जाप कर रहे हो, राम जी की कृपा प्राप्त होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, और साक्षात हनुमान जी की शक्तियां आपके शरीर पर आने लग जाएंगी, हनुमान जी के वीर आपके शरीर पर आने लग जाएंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कौन सी शक्ति आपके साथ चल रही है। एक मात्र मंत्र का जाप करने से, जिस मंत्र के बारे में आप जानते तक नहीं, जिस मंत्र के बारे में आप पहचानते तक नहीं, वो मंत्र आपको इतनी अद्भुत ऊर्जा दे सकता है, इतना प्रभावशाली हो सकता है आपके लिए वो मंत्र। तो आप इस बारे में जब आपको पता ही ना हो कि किस मंत्र की शक्ति आपके साथ चल रही है, तो समझ लेना ये आपके जाप का ही फल है। फिर कुछ समय बाद आपकी ज्ञान इंद्रियों में इंडिकेटर्स उत्पन्न होते हैं, जैसे संकेत मिलते हैं। संकेत कैसे हो सकते हैं? संकेत आपकी आंखों से सामने वाले की नकारात्मकता की पहचान, आंख आपकी देखती है, ज्ञान इंद्रियां उन बातों को समझने लग जाती हैं, और आपकी मन रूपी इंद्रिय में प्रत्यक्ष रूप में हो जाती है, और जिसके कारण आपको अपनी तरंगों के कारण वो रिजल्ट, परमात्मा से जो संपर्क मिलता है, वो शक्तियां आपके मन रूपी इंद्रिय में उस प्रकार के विचार उत्पन्न करने जाती हैं। और फिर आप कहते हो कि आपके घर में मुझे नकारात्मकता का आभास हो रहा है, मुझे आपके शरीर पर नकारात्मकता का आभास हो रहा है, आपके अंदर कुछ ना कुछ है जिसके कारण जो है हमें ये महसूस हो रहा है। ये जो चीजें होती है ना, जब इस प्रकार की चीजें होती हैं, तो समझ लेना कोई ना कोई तो शक्ति है जो शरीर पर आ रही है। अगर वो शक्ति ना होती तो शायद ही आप मंत्र का जाप करना प्रारंभ करते। ये मंत्र की ऊर्जा का प्रभाव ही होता है जब ऐसा कार्य हमारे साथ होता है, और जीवन में क्यों ना हो ऐसा कार्य, ऐसी चीजें क्यों ना हो आपके साथ। अगर आपने लगातार किसी भी मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दिया है, तो जीवन में बदलाव तो उत्पन्न होगा, जीवन में बदलाव तो उत्पन्न होगा, और आपके साथ वो शक्तियां चलेंगी। बस शर्त एक ये है, जब कभी भी आपको अनुभव होते हैं तो अधिक से ज्यादा लोगों के साथ अपने अनुभव शेयर मत करो, अपने गुरु के साथ ही अपने अनुभवों को शेयर कीजिए, गुरु के सानिध्य से ही अपने अनुभवों को शेयर कीजिए, और अपने गुरु के साथ विचार मिलाकर चलिए कि हमें आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि ऐसे समय पर कहते हैं कि जैसी रंगत होती है ना, वैसी जैसी संगत होती है वैसी रंगत पड़ जाती है। तो इसी प्रकार से जब आपके विचारधाराएं गलत हो जाती हैं, तो आपके शरीर पर वैसा ही प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। जो ओरा आपका क्रिएट हुआ है वो खत्म भी हो सकता है, वो खत्म भी हो सकता है हमारे खुद दुराचारी कार्यों से। जैसे हम कुछ मलिन वक्त कार्य करने लग जाते हैं, जैसे कि दारू, मीट, अंडा, शराब, गलत प्रकार की निंदाएं करना, किसी की चुगली करना, तो इससे हमारी ओरे की शक्ति कमजोर पड़ती है। ऐसे कार्य ना तो सोचने चाहिए ना करने चाहिए। अगर ऐसे कार्यों के प्रति आप सोचते हो तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए अगर आप हनुमान जी के भक्त हो, और 10 लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भक्त भी बाबा की भक्ति को ग्रहण कर सके। जय श्री राम, जय माता।